Hello class ninth. This is sixth chapter of your syllabus, My Childhood, and as you know that we have already read first paragraph, second paragraph, and we were in third paragraph. Somewhere here. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. तो एज आई टोल्ड यू कि दीना मनी क्या है। दीना मनी एक न्यूज़पेपर है जो उनके एरिया में आता होगा। तो माय ब्रदर, मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, वो मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे वर्ल्ड वॉर के बारे में। आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीना मनी। बाद में उन खबरों को, उन न्यूज़ को मैं हेडलाइंस, दीना मनी की जो हेडलाइंस थी उनमें ढूंढने लगा। Our area being isolated was completely unaffected by the war. हमारा जो एरिया था जो कि एकदम अलग था, आइसोलेटेड था, वो उस पर वॉर का कोई भी असर नहीं पड़ा था। बट सून, लेकिन जल्द ही, इंडिया वॉज फोर्स्ड टू जॉइन द अलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। जल्द ही भारत को फोर्सफुली, भाई देखिए उस समय भारत तो गुलाम था, भारत अंग्रेज़ों की कॉलोनी था, ठीक है। तो अंग्रेज़ लड़ रहे थे, उन्होंने भारत को भी वर्ल्ड वॉर में शामिल किया और अलाइड फोर्सेस का भारत ने साथ दिया और हम लोग ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाने जाते थे उस समय। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और पूरे देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। जो पहला असर पड़ा वर्ल्ड वॉर का वो ये था कि जो रामेश्वरम स्टेशन से जो ट्रेन होकर जाती थी वो ट्रेन वहाँ पर रुकना बंद हो गई। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, अब न्यूज़पेपर जो कि दीनामणि न्यूज़पेपर था उसके बंडल्स बनाकर रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में जो रोड थी, जो सड़क थी, वहाँ पर फेंका जाने लगा। दैट फोर्स्ड माई कज़िन शमसुद्दीन, जिसकी वजह से मेरे जो कज़न थे शमसुद्दीन, जो कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे इन रामेश्वरम में, टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ़ नेचुरली। तो उन्हें किसी हेल्पिंग हैंड, एक सहायता की, एक सहायक की ज़रूरत पड़ी जो उनके लिए वो बंडल्स को कैच कर सके। आई फिल्ड द स्लॉट, वो स्लॉट मैंने भरा, मतलब APJ अब्दुल कलाम जी ने वो कार्य किया। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, शमसुद्दीन ने मुझे मेरी पहली कमाई कमाने में हेल्प की। हाफ अ सेंचुरी लेटर, आज लगभग 50 साल बीत गए हैं, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड, मैं आज भी उस गर्व का अनुभव कर सकता हूँ। इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब मैंने अपना खुद का पैसा कमाया था, उस समय जो मुझे गर्व महसूस हुआ था उसे मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ। फोर्थ पैराग्राफ देखिए। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, हर बच्चे का जन्म कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ होता है। इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। सोशियो इकोनॉमिक मीन्स क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक। हर बच्चे का जो जन्म है, उसकी जो परवरिश है, उसका जो एटमॉस्फेयर है, कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक एटमॉस्फेयर अलग अलग होता है, इमोशनल एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और जिन लोगों के द्वारा उसका पालन पोषण हो रहा है, फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, जिन लोगों के द्वारा उस बच्चे का पालन पोषण हो रहा है, उसको एक पर्टिकुलर वे से, भाई जो जैसा सोचता है वैसे ही अपने बच्चों को भी सिखाता है। तो वही बता रहे हैं APJ अब्दुल कलाम कि हर बच्चे का एक पर्टिकुलर वे से ट्रेनिंग होती है, उसका पर्टिकुलर वे से उसको उसका पालन पोषण होता है। और यहाँ पे एक वर्ड आया था इनहेरिटेड, मतलब बच्चों को माता पिता से जो मिलता है विरासत में, ठीक है। एंड ट्रेंड इन अ सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी,
आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। मुझे मेरे पिता से विरासत में क्या मिला? ऑनेस्टी, ईमानदारी मिली, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन मिला, आत्म अनुशासन मिला। फ्रॉम माई मदर, मेरी माँ से। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस। मुझे जो विरासत में मिला वो क्या मिला? फेथ इन गुडनेस, अच्छाई पर भरोसा करना, एंड डीप काइंडनेस, दया रखना। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और यही मेरे 3 भाई बहनों को भी मिला। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। बचपन में मेरे 3 अच्छे दोस्त थे, क्लोज फ्रेंड्स थे। कौन कौन थे? रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। ये तीनों लड़के ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। ऑर्थोडॉक्स मीन्स कट्टर, ठीक है। तो एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवर सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। देखिए, एक बच्चे के रूप में एज चिल्ड्रन हम में से कभी भी किसी को महसूस नहीं हुआ, कोई अंतर महसूस नहीं हुआ, कोई डिफरेंस महसूस नहीं हुआ रिलीजन की वजह से, क्योंकि हमारे रिलीजन अलग थे, हमारा पालन पोषण अलग अलग ढंग से हो रहा था, फिर भी हमें आपस में कोई अंतर महसूस नहीं हुआ। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्राइस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। यहाँ तक कि जो रामानंद शास्त्री थे वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे, जो कि रामेश्वरम टेम्पल के सबसे ऊंचे पुजारी थे, सबसे बड़े पुजारी थे। लेटर ही टुक ओवर द प्राइस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। बाद में उन्होंने अपने पिता से ही वो प्राइस्टहुड मतलब उन्होंने अपने पिता से ही वो विद्यालय और वहाँ रामेश्वरम टेम्पल के प्राइस्ट बन गए। कौन? रामानंद शास्त्री। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंदम उस बिज़नेस में लग गया। किस बिज़नेस में? भाई, जो तीर्थयात्री पिलग्रिम्स आते थे रामेश्वरम में, उनके लिए ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करने के बिज़नेस में कौन लग गया? अरविंदन। एंड शिव प्रकाशम बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवे। और जो शिव प्रकाशन है वो सदर्न रेलवे में केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए। सो ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी, कल्याणम शादी, तो एनुअल मतलब हर साल उनके यहाँ पर सीता राम जी की कल्याणम मीन्स शादी की सेरेमनी होती थी। आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स with a special platform for carrying idols of the Lord Ram from the temple to the marriage site of the Lord। तो देखो, हर साल उनकी जो फैमिली थी नाव का इंतज़ाम करती थी, जिसमें स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाया जाता था। आइडल्स मीन जिसमें मूर्तियाँ लाई जाती थी भगवान की। फ्रॉम द टेम्पल से टू द मैरिज साइट, जहाँ पर शादी होनी होती थी वहाँ पर। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्थ, जो कि एक तालाब के बीचों बीच था, जिसको रामा तीर्थ के नाम से जाना जाता था, उस जगह को जहाँ पे शादी कराई जाती थी। विच वॉज नियर आवर हाउस, जो कि हमारे घर के पास में ही था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। रामायण से जुड़ी कहानियाँ और प्रॉफिट मोहम्मद से जुड़ी कहानियाँ अक्सर मुझे बेड टाइम, जब मैं सोने जाता था, मेरी माँ, मेरी ग्रैंड मदर मुझे सुनाती थी हमारी फैमिली में। वन डे व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड, जब मैं 5वीं कक्षा में था, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, a new teacher came to our class। एक नया शिक्षक हमारी क्लास में आया। I used to wear a cap, मैं कैप पहना करता था।
विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। अब भाई देखिए, वो कैप पहना करते थे जिससे साफ पता चलता था कि ही इज़ अ मुस्लिम, वो एक मुस्लिम है। जस्ट अ सेक। ओके, आई यूज़ टू वियर अ कैप, मैं एक कैप पहना करता था जिससे पता चलता था कि मैं एक मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और मैं हमेशा रामानंद शास्त्री के बगल में फ्रंट रो में बैठता था। हु वोर द सैक्रेड थ्रेड, जो कि सैक्रेड थ्रेड पहनते थे, इट मीन्स जनेऊ पहनते थे, इससे पता चलता था कि वो ब्राह्मण है। द न्यू टीचर could not stomach a Hindu priest son sitting with a मुस्लिम बॉय। जो नया टीचर आया वो इस बात को पचा नहीं पाया कि एक हिंदू प्राइस्ट, एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम के लड़के के साथ बैठा हुआ है। ये बात उसे पसंद नहीं आई। इन अकॉर्डेंस विद अवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट। अब देखिए भाई, समाज में बहुत बुराइयां हैं, उनमें से एक बुराइयां हैं कि सोशल, सामाजिक रैंकिंग की जाती है लोगों को धर्म के हिसाब से, जात के हिसाब से। तो ये चीज़ उसे समझ नहीं आई कि भाई कैसे एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू प्राइस्ट के लड़के के साथ बैठा है। सो आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तो मुझे कहा गया कि मैं उठूँ और जाकर बैठ जाऊँ पीछे बैक बेंच में। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगा। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री को भी बहुत बुरा लगा। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। जब मैं अपनी सीट बदल रहा था, लास्ट रो में जा रहा था, वो लगातार नीचे की तरफ ही देख रहे थे। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। जब मैं अपनी लास्ट रो में शिफ्ट कर रहा था तो रामानंद शास्त्री रो रहे थे, और उनके रोने की जो इमेज थी वो मेरे अंदर घर कर गई। उस चीज़ ने मेरे ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा। बेसिकली डाउन कास्ट मीन्स क्या होता है? डाउन कास्ट मतलब नीचे देखना नहीं होता है। डाउन कास्ट मीन्स होता है सैड और डिप्रेस्ड, कि वो इतने दुखी हुए। ही लुक्ड अटरली डाउन कास्ट, वो बहुत दुखी नज़र आ रहे थे। सॉरी, ये होगा जो मैं बता रहा हूँ कि ही लुक्ड अटरली डाउन कास्ट, वो बहुत दुखी नज़र आ रहे थे। एंड आई शिफ्टेड टू, एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, जब मैं अपनी सीट में लास्ट रो में मैंने चेंज किया तो बहुत दुखी नज़र आ रहे थे। So class, with this we come to end of this lecture. I hope you liked it. If you have any problem, any doubt, then you can ask me in the doubt section of School Log app. Thank you.